Preview. वेलकम टू लर्न विद आफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तमाम दोस्तों का, तमाम अहबाब और तमाम व्यूअर्स जो हैं, सब्सक्राइबर्स, उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अपने इस प्रोग्राम में मैं एक सवाल का जवाब देने जा रही हूँ। ये सवाल जो किया गया है कि जहानत जो हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जहानत, उसको हम कैसे, वो आया कि वो ऐसी एबिलिटी है जो हमारे अंदर मौजूद होती है बचपन से, या फिर हम उसे कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि जहानत एक ऐसी एबिलिटी का नाम है जो हमें अंडरस्टैंडिंग देती है। अपने इर्द गिर्द मौजूद जितना इल्म होता है हमारे पास, हमारे अतराफ में, उस सब को अंडरस्टैंड करने का, उसको हमें एक लॉजिक देती है, अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी देती है, और हमें क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो देती है, अपने तमाम इर्द गिर्द मौजूद हालात को प्रॉपरली एनालाइज करने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको बेहतर तौर पे समझने के लिए, ताकि हम बेहतर तौर पे समझ कर उसको हैंडल कर सकेंगे। तो हमें एक तरह से क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसकी एबिलिटी होना, या उसको क्रिटिकली जो एनालाइज करने की, उसको अंडरस्टैंडिंग करना, ये तमाम चीज़ों का मजमुआ है जहानत, जिसको हम कहते हैं। तो इसके लिए हमें बेहतर तौर पे समझने के लिए जहानत क्या है, हमें आसान तरीके से मुख्तलिफ सिनेरियो से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं कि जहानत जो है, आप देखेंगे कि बहुत से लोग हमारे अतराफ होते हैं जिनको हम ज़हीन कहते हैं, ये, लेकिन वो होना ज़हीन है या नहीं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। हम उनकी जहानत को अगर यूनिवर्सल लेवल पे देखें कि वो लोग जो माने हुए ज़हीन हैं वो क्या थे, क्यों थे, उनमें क्या चीज़ें, क्या एबिलिटी थी जो दूसरों से मुख्तलिफ थी, तो हमें उनमें एक कॉमन चीज़ नज़र आती है कि वो क्रिटिकल थिंकर थे। क्रिटिकल थिंकिंग होना जहानत की बेस है। अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं रखेंगे तो हम उनको डेवलप नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर जहानत होगी भी तो हम उससे हाथ धो बैठेंगे। सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है हमारे अतराफ, हमारा जो सर्कल होता है, सोशल सर्कल, ये सबसे अहम चीज़ होती है। अगर हम उन लोगों के दरमियान, या हमारे दोस्तों का सर्कल, उन लोगों में बैठे जो हमारे अंदर मौजूद जो चीज़ें हैं या सवाल हैं, हमारे अंदर उठते सवाल हैं, या हमारे पास जो जवाबात को मुख्तलिफ तरीके से हमारे अंदर मौज़ूआत हमें दें जिन पे हम सोच सकें, जिनको हम मज़ीद क्रिटिकली उनके ऊपर बैलेंस कर सकें, उनको एनालाइज कर सकें, तो हम उस सर्कल में रहते हुए हम उन चीज़ों को जल्दी डेवलप कर सकते हैं। अंदर मौजूद जहानत मौजूद होती है हमारे पास फितरी तौर पे, और बहुत जगहों पे जो है फितरी तौर पे नहीं भी नज़र आती, लेकिन डेवलप होती है बाद में। ये दोनों सिनेरियो जहानत के साथ मौजूद हैं। जहानत को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जहानत बच्चा लेके पैदा होता है, बल्कि बहुत जगहों पे आपको हालात, वाक़यात, मुशाहिदात, आपके तजर्बात जो हैं, वो चीज़ें आपके अंदर जो हैं क्रिएट कर देते हैं, जो आपको जहानत की तरफ ले जाते हैं, आपको एक एबिलिटी दे देते हैं एक्स्ट्रा, जो आपके एक्सपोजर्स जो हैं। और बहुत जगहों पे ये चीज़ें हैं। जिस तरह आप देखें कि आइंस्टाइन के बारे में कौन नहीं जानता, उसकी जहानत जो है, एक मानी हुई जहानत को दुनिया उससे वाकिफ़ है, लेकिन उसको बचपन में स्लो लर्नर कहा जाता था, यानी डायग्नोस्ड स्लो लर्नर। उसका जो न्यूरो साइंस में स्लो लर्निंग एक आपकी एक बच्चे के अंदर एक पाई जाती एक तरह से डिसेबिलिटी है, लेकिन इसके बावजूद भी कि वो स्लो लर्नर था, लेकिन वो नोबेल प्राइज़ अपनी फील्ड में, फिज़िक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़ लिया, क्योंकि वो ज़हीन था। उसके ऊपर वो चीज़ मैटर नहीं करती थी, इवन दो कि वो स्लो था, लर्निंग प्रोसेस स्लो ज़रूर था, लेकिन वो ज़हीन होने के सबब अपनी फील्ड में, अपनी उस सब्जेक्ट में, अपनी उस चीज़ में जिसमें वो जो उसके लिए जिसके पास उसका नॉलेज था डीप, वो उसको मनवा गया। इसी तरह आपको बहुत से और मिसालें आपको मिलेंगी। स्टीव जॉब्स को देख लीजिए आप, उसकी अगर हिस्ट्री निकालें या देखें तो वो भी कोई इतना स्मार्ट नहीं था बचपन में, या उसको माना जाने वाला, लेकिन उसने एक ऐसा सेट दे दिया दुनिया को कि उसके बाद कितनी जनरेशन्स के लिए वो चीज़ एक एसेट के तौर पे दे गया। फिर ये भी एक जहानत की मिसाल है। फिर आप स्टीफन हॉकिंस को देख लीजिए, तमाम तर डिसेबिलिटीज़ के बावजूद वो एक ऐसी चीज़, उसका इल्म का ख़जाना देके गया जो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक उसका एहसान होगा हमेशा के लिए।